हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हो, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जाओ आराम से एग्जाम दो और उसके बाद आना तो जरूर बताना क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आराम से पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं रखना है। चलिए तो फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिवीजन करेंगे। अभी 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ, इसमें सर्विसेज की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, और चाइना जो है ये सफलतापूर्वक अपनी पहली सौर वेधशाला लॉन्च कर रहेगा। नाम होगा इसका कुआफू 1। इसने अपना अंतरिक्ष यान भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तियांगोंग नाम है, याद रखिएगा तियांगोंग। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। और फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान अभी फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मिलकर के किया गया। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया, लव योर आईज नाम की थीम के साथ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन में पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां रहा है। फर्स्ट पर इटली रहा। तमिलनाडु ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। इसी ने अभी कुछ दिन पहले डुगोंग अभ्यारण्य भी अधिसूचित किया था। अभी कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का बैन लगा दिया गया है और अब ये 3 साल के लिए किसी भी गेम में इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब इसी 3 साल में एशियन गेम्स भी आ जा रहा है और पेरिस वाला ओलंपिक आ जा रहा है, तो दोनों में ये नहीं खेल पाएंगे। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर तस्लुआ आओ का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के थे क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कुवैत में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो दोस्तों कुवैत में भारत का राजदूत बनाया गया है आदर्श स्विका को। आदर्श स्विका यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, आर्टिकल भी आप देख पाओगे। आदर्श स्विका अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू कुवैत। तो ये कुवैत में भारत के नए एम्बेसडर होने वाले हैं। अच्छा, ये सीबी जॉर्ज की जगह पर आएंगे। सीबी जॉर्ज कहां पर बने हैं कमेंट करके बताओ। अभी रिसेंटली ये नियुक्त किए गए हैं, कहां के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? एक और नियुक्ति हुई है साथ ही में, अवतार सिंह। अवतार सिंह जो कि विदेश मंत्रालय में अभी निदेशक के पद पर थे, इनको गिनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी 2 नियुक्तियां एक ही साथ। चलिए दोनों की राजधानी देख लीजिए। फिलहाल मैं चलो आपको रिवीजन करवाता हूं अभी जो राजदूत अपॉइंट किए गए थे रिसेंटली उनका। जैसे प्रकाश चंद्र जी को इरिट्रिया का नियुक्त किया गया राजदूत। संजय कुमार वर्मा कनाडा में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। नागेश सिंह को थाईलैंड में नियुक्त किया गया। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भूटान में सुधाकर दलेला को, चीन में प्रदीप कुमार रावत को, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव को और मेडागास्कर में बंडारू विल्सन बाबू को। वहीं जापान में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। आप में से जो लोग आंसर किए थे उनका सीबी जॉर्ज जापान रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ? तो गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम फाइनली अब इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। ये अभी तक गूगल कुछ ही देशों में लॉन्च किया था, अब आगे बढ़ते हुए इंडिया को भी इसमें शामिल कर लिया है। गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम है क्या? तो देखिए दोस्तों, गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम जो है इसके तहत क्या होगा कि अगर आप गूगल प्ले से कोई चीज परचेज करते हो, ठीक है, गूगल प्ले पर भी आप देखते हो कई सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो पेड होते हैं, लोग मूवियां भी वहां पर परचेज करते हैं। वहां से अगर कोई चीज लेते हो तो उस पर आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो रिवार्ड जो होगा उससे आप बाकी ऐप, गेमिंग, मूवी और ई बुक खरीदने पर ला सकते हैं काम में। ठीक है, तो इसको 4 लेवल में डिसाइड किया गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह करके। फिलहाल सेम वैसे ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस ये लोग थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो गूगल जो है 1998 में स्थापित हुआ था। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन इसको स्थापित किए थे। सीईओ कौन है? सीईओ है इसके सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई को इस बार क्या मिला? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है भारत में। ठीक है, पद्म भूषण से सुंदर पिचाई और सत्या नडेला दोनों जी को। ठीक है, आगे अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बने? तो अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर बन गए हैं दोस्तों टॉम क्रूज। टॉम क्रूज आप जानते ही हो, मिशन इम्पॉसिबल वाले टॉम क्रूज बहुत ही फेमस ये एक्टर हैं और स्ट्रेंज वाली जो भी एक्टिंग होती है उसके करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब ये अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने जा रहे हैं और वहां पर ऐसा मतलब कि आउटर स्पेस में कोई फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर बनने जा रहे हैं टॉम क्रूज। ठीक है, तो अभी हालांकि ये अनाउंसमेंट पहले भी हुआ था लेकिन कोरोना के कारण ये प्रोजेक्ट टाल दिया गया था। फिलहाल अब दोबारा से ये
शुरू होगा और स्पेस वॉक की ये ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिए हैं। फिल्म मेकर हैं डग लिमन, इनका नाम पूछा जा सकता है। इन्हीं की मूवी में ये काम करेंगे और फिर ये आपको स्पेस में शूट करते हुए नजर आएंगे। मैक्सिमम मूवी हालांकि जमीन पर ही शूट होगी, बस कुछ ही पार्ट जो है वो वहां पर शूट होगा, ठीक है, पूरी मूवी नहीं शूट होगी। चलो आगे, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ये इंदौर में इस बार आयोजित होगा। इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हो सब लोग 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्लियर है ना? तो कारण आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो हर साल जो है ना भारत सरकार ये लॉन्च करती है, मतलब ये सेलिब्रेट करती है एक प्रकार से प्रवासी भारतीय दिवस। एक आयोजन होता है, एक शहर चुना जाता है वहां पर। तो इस बार ये 17वां संस्करण होगा। जनवरी 2023 में 9 जनवरी को ये आयोजित होने वाला है। तो इस बार ये इंदौर में होगा। देखिए यहाँ पर 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी जो है, ये एक प्रकार से विषय समझ लीजिए, चुना गया है इसको। 2019 वाला कहां पर हुआ था आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वाराणसी में हुआ था, ठीक है। पहला वाला कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। पहला वाला नई दिल्ली में, पिछला वाला यानी 16वां वाला जनवरी 2019 में होता वाराणसी में। अब चूंकि उसके बाद कोरोना आ गया तो ठीक से आयोजित हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए 20-21 आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट 22 भी नहीं दिखेगा, इनफैक्ट आपको डायरेक्ट 23 में देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इंदौर आया है। इंदौर से याद रखिए भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, लगातार बनती जा रही, बार बार 6वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ सिटी बनी है। अच्छा, सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस बार, पिछली बार छत्तीसगढ़ था, इस बार मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य होगा। सभी लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप अक्टूबर 2022 में देख रहे हो करंट अफेयर तो नई रैंकिंग आई हुई है। अभी तक मैं आपको रिवाइज कराया करता था कि छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य था, लेकिन अब से आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है सबसे स्वच्छ राज्यों में, ठीक है। और ये 6वीं बार इंदौर आया टॉप पर। अच्छा, भारतीय सेना ने क्वांटम लैब भी स्थापित किया था। कहां पर? इंदौर में ही, मध्य प्रदेश में ही। ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली डिजिटल सिटी कौन बन रही है तो भी आप बता देंगे इंदौर ही बन रही भारत की पहली डिजिटल सिटी। क्लियर है? आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईआईटी गुवाहाटी में अभी सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट परम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट आईआईटी गुवाहाटी। ये परम कामरूपा जो है ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जो अब आईआईटी गुवाहाटी में भी शुरू करी जाएगी, ठीक है। और 13 अक्टूबर को इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया। द्रौपदी मुर्मू जी अभी रिसेंटली भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि ये कहाँ की राज्यपाल थी तो आप बताएंगे झारखंड की ये पूर्व राज्यपाल थी, ठीक है ना। अच्छा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र सुपर कंप्यूटर ये बनने जा रहा है परम कामरूप। परम 800 आपको पता है, परम 800 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और परम के नाम से ही बहुत सारे फिर सुपर कंप्यूटर इंडिया ने लॉन्च करे। और अभी अब परम कामरूप जो है आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। क्लियर? अच्छा, संस्थान में समीर नाम का एक हाई शक्ति वाला सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला भी, इसका भी उदाहरण किया है, यानी कि हाई पावर एक्टिव और इनएक्टिव या कहें कि पैसिव लैब। आगे, असमानता कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता यानी CRII के अनुसार असमानता कम करने में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी CRII इंडेक्स। इसमें भारत जो है 123वें स्थान पर आ गया। बहुत ही केयरफुली इसको पढ़िएगा। देखिए, असमानता को कम करने के मामले में भारत 161 देशों में 123वें स्थान पर है, ठीक है। हालांकि 6 स्थान सुधार देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 123 ग्लोबली रैंक है अभी इंडिया की, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर देख पाएंगे आप, अब 6th प्लेस फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। अब इसमें बात आएगी कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड पर जर्मनी है, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है। रिपोर्ट किसने जारी किया? द ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ये 2 संस्थाएं मिलकर के इसे लॉन्च करी है। CRI इंडेक्स जो है ये रैंकिंग है जिसमें भारत 123वें स्थान पर है। इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब रिवीजन की बात, मैं आपको इसी वीडियो में रिवाइज कराता हूं कि कौन कौन से इंडेक्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंटली आए उसमें इंडिया की रैंक क्या है। चलिए पीछे से शुरुआत करते हैं। अभी पर्यावरण प्रदूषण की एक सूचकांक की रैंक आई थी जिसमें भारत को सबसे आखिरी में रखा गया था, 180वें स्थान पर रखा गया।
वहीं अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था तो उसमें भारत 150वें स्थान पर था। इससे भी अगर नीचे अगर आए हम लोग तो 136वें स्थान पर हम लोग विश्व खुशहाली रैंकिंग पे हैं, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में हम लोग 136वें पर हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, 135वें स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में है। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो 132वें स्थान पर अभी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हैं। और नीचे आएंगे तो 120वें स्थान पर यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में है। इसके बाद हम लोग 101वें स्थान पर हैं भुखमरी सूचकांक में, ठीक है ना, हंगर इंडेक्स में। इसके बाद और नीचे आएंगे तो 87वें स्थान पर अपना पासपोर्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग 87वें स्थान पर हैं, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग इस समय 46वें स्थान पर आ गए हैं लोकतंत्र सूचकांक में, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में। पहले 53वें पे थे, अब 46वें पर आ गए हैं। अच्छा, हथियार आयातक देशों की अगर बात आती है तो हम लोग टॉप पर रहते हैं, सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में हम आगे हैं, ठीक है ना। इतनी रैंकिंग आपको याद रखनी है। आगे, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। कौन? अब्दुल लतीफ राशिद। यहां पर आप देख पाओगे कुर्द अब्दुल लतीफ राशिद नेम्ड इराक प्रेसिडेंट, और सिया अल सुदानी अपॉइंटेड पीएम डेजिग्नेट। ओके, तो अब्दुल लतीफ राशिद जो हैं इराक के नए प्रेसिडेंट होंगे। इराक के संसद ने इन्हें चुना है, बाकायदे वोटिंग हुई और ये जीत लिए। 2003 से 2010 तक ये जल संसाधन मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं इराक में, और तब से राज्य के प्रमुख सलाहकार रहे हैं और अब यहाँ के होंगे प्रेसिडेंट। राजधानी इसकी बगदाद है, लेकिन चलिए लुक करते हैं वर्ल्ड मैप में इसकी पोजीशन क्या है। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान के पास आना है, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर उसके बाद ये देश पड़ता है इराक। ये रहा, ये अपना बॉर्डर देख पाएंगे आप किसे किसे शेयर करता है। ये तुर्की से भी, सीरिया से, इधर जॉर्डन से, इधर सऊदी अरेबिया और इधर ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि इराक को तबाह कर दिया है किसने? इराक और सीरिया को तबाह ही कर दिया है अमेरिका ने। लेकिन फिलहाल बगदाद यहाँ की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन ही गए हैं। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। आज से दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है, तो आज दिवाली ऑफर के तहत आज से 15 से 20 चलेगा, ये 15 तारीख से 20 तारीख तक, इसके तहत आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखो मैं आज से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये ऑफर, क्योंकि अभी दिवाली में काफी टाइम है, लेकिन ये मैं शुरू कर रहा हूँ आप ही लोग के डिमांड पर। आप लोग कह रहे थे कि सर दिवाली में लेना है कोर्स, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप ऑफर अभी ही कर दीजिए, उधर मत दीजिए, इधर ऑफर कर देंगे तो हम लोग अभी से लेकर के पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो चलिए ठीक है, सब कुछ देखिए आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, तो आप ही लोग, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, आप ही को लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बाद में उसको ऑफर लो, चाहे अभी ले लो। तो अगर आज से आप अगर लेते हो बैच तो आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, कल से ले तो कल से पढ़ाई शुरू होगी। इसलिए 15 से 20 तारीख तक मैंने ऑफर स्टार्ट कर दिया है, दीपावली ऑफर। इसके लिए एक अच्छा सा कूपन कोड आपके लिए अभी मैं ऐड कर दूंगा। चलिए यही कूपन कोड बना देता हूं, दिवाली 50 आप लगा दीजिएगा, दिवाली 50, ठीक है। कूपन कोड DIWALI 50, ठीक है। दिवाली 50 कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको ये 499 नहीं पे करना है, 50% डिस्काउंट कर दो, यानी कि मात्र 249 रुपए आपको पे करना है। आपको जीएस बैच पूरा कंप्लीट मिलेगा, जीएस प्लस करंट अफेयर बैच मिलेगा, प्लस इसमें ई बुक्स भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। जाकर के देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ऐप में जाइए, एमजेटी ऐप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी डाउट हो, इशू हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना बताया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें अभी हाल ही में भारत की विकास दर का नया अनुमान जारी किया है। इसमें बताया है कि भारत की नई जो चालू वित्तीय वर्ष है, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 6.8% की ग्रोथ रेट रहने वाली है। यानी अपन लोग 6.8% की दर से बढ़ने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो इसने अनुमान घटाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि दुनिया का कोई सा भी देश 5% के ऊपर का नहीं है ग्रोथ रेट के मामले में, सिवाय इंडिया के। यानी इकलौती कंट्री है इंडिया जो 5% के ऊपर की दर से ग्रो करेगी इस टाइम पर। बाकी सभी देश जो हैं उसमें चाइना जो ऊपर है वो है 4.8% की दर से बढ़ रही है, बाकी और धीरे दर से कोई 2%, कोई 3% की दर से बढ़ रहे हैं। इसमें यहाँ पर ये इसने भी बताया है कि कटौती के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे तेज बनी रहेगी। 2023-24 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में इसने 6.1% का अनुमान बताया और पिछले वाले में 8.7% का बताया था, ठीक है। अभी जुलाई में 7.4% और जनवरी में 8.2% का अनुमान बताया था, लेकिन अभी अनुमान 6.8% कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, रियल डाटा कौन जारी करता है? CSO,
ठीक है ना, असली डाटा तो यही बताएगा, ये लोग तो अनुमान जारी करते हैं। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, तो इसके द्वारा रियल डेटा, भारत की प्रति व्यक्ति की आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय या फिर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, सब कुछ सीएसओ करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं सदाबहार क्वेश्चन की कैटेगरी में। किस राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन हर बार एग्जामिनर इसे पूछता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। आईएमएफ की बात करें अगर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 1945 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। अच्छा, जब थोड़े समय के लिए लोन लेना होता है तो लोग आईएमएफ की तरफ जाते हैं, और वहीं लंबे समय के लिए अगर लोन लेना होता है तो लोग वर्ल्ड बैंक की तरफ जाते हैं, यानी लंबे समय के लिए लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक है। अच्छा, एक चीज और, आईएमएफ की अभी एक रिपोर्ट आई थी, गीता गोपीनाथ को तो आप जानते ही होंगे, पूर्व ये मुख्य अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ, ठीक है ना, अभी तो दूसरे नंबर के सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो इनको अभी हाल ही में वहां की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की वाल पर इनकी फोटो तस्वीर लगाई गई है, ठीक है। वो वाल ऐसी है जिसमें हॉल ऑफ फेम के तहत रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्होंने बेटियां बने कुशल का आयोजन किया। ये एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे न्यूज ऑन एयर का और ऑल इंडिया रेडियो का। विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कुशल। तो ये इस अभियान का नाम है। अब इसके लिए इन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भी हेल्प ली है। दोनों ने मिलकर के बेटियां बने कुशल नाम का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया है। कब? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, और इसको मैंने आपको बताया था ना 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके तहत ना जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा, ठीक। मुख्य अतिथि स्मृति जुबिन ईरानी थी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। अब ये ई कचरा क्या होता है? देखो, ई कचरा से रिलेटेड मैंने अभी आपको यूके वाला वो एक आर्टिकल, एक जो नया संविधान संशोधन हुआ है उसको अभी कुछ दिन पहले बताया था, चलो फिर से रिवाइज करा दूंगा। ई कचरा होता क्या है पहले इसको समझो। देखो, जो होता क्या है, जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो और एक चार्जर उसका चलता है, ठीक है, मोबाइल कुछ दिन बाद अपग्रेड करते हो, पुरानी मोबाइल खराब हो जाती है, उसको फेंक देते हो, या फिर उसका चार्जर रह जाता है, या उसका ईयरफोन लेते हो वो रह जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिनका आप यूज करना बंद कर देते हो, वो कचरा के रूप में हो जाता है ना, उसे इलेक्ट्रिक कचरा या ई वेस्ट या ई कचरा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कचरों को रिसाइकल करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखो, इसका ना बहुत घातक नुकसान भी होता है ई कचरा का, क्योंकि इसकी यूजेज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ई कचरा भी एक बड़ी समस्या बन गई है। ये बहुत बड़ी मात्रा में आजकल ई वेस्ट के रूप में इकट्ठा होते जा रहा है। तो अभी इसी को लेकर के यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो इसने एक संसद में बिल लाया है हुआ है, और जिससे एप्पल जो है ये ज्यादा इफेक्टेड है। वो बिल क्या है कि वन चार्जर पॉलिसी। ये क्या है? इसके तहत आपको चाहे लैपटॉप यूज करो, आप चाहे घड़ी यूज करो, चाहे टैबलेट यूज करो, चाहे मोबाइल यूज करो, एक ही चार्जर का पिन सभी में लगेगा, है ना। जैसे, और हो सकता है वो टाइप सी हो, तो एक ही चार्जर वाला पिन जब सभी में लगेगा तो आपको बार बार हर एक चीज के लिए अलग अलग चार्जर नहीं लेकर के घूमना पड़ेगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं ई वेस्ट वाला दिक्कत भी खत्म होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको वो रूल या कहें कि एक्ट याद दिलाना चाहूंगा। यूएस में आया हुआ है ये आया है राइट टू रिपेयर। इसके तहत क्या होगा जी? इसके तहत अगर आपकी कोई डिवाइस खराब हो जाती है, किसी का कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पार्ट दोबारा अवेलेबल कराने की या फिर उसको दोबारा रिपेयर करवाने की सुविधा वो दे, ठीक है ना। एप्पल वगैरह क्या करते हैं कि अगर एक बार आपकी खराब हो गई मोबाइल, तो फिर वो क्या करते हैं कि ऐसा मनोभावना बना देते हैं कि आप दूसरी ही मोबाइल खरीदो ना, तो ये ना होने पाए, जिससे आप उसको ई कचरा को कहीं ना कहीं बढ़ाओ ना, कम ही करो, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें बताया गया पिछले 5 वर्षों में ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो इसी के लिए 2018 से मनाया जा रहा है, 5वां इस बार का संस्करण था। फिलहाल ये तो हमारी वीडियो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो आई है पसंद तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर डेट्स मैंने अगेन दे दिया है आपको रोजाना की तरह। आज आपकी बारी है, क्विकली रिवाइज कर लो। और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कल पूछ रखे थे उनके आंसर है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और AM माग्रे जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर के साथ सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों में है अब्दुल फैज, मंटू कुमार, एस के मोटिवेशनल, राजन तिवारी, दिव्या एंजल, शुभांगी त्रिवेदी, विधि प्रजापति, अमित कुमार, रवि सिंह और शाहनवाज खान। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सबसे ज्यादा डिटेल के साथ दोनों क्वेश्चन लिखना है और सबसे पहले कोशिश करना है आंसर करने का। फिलहाल आज आपको क्या आंसर करना है, आज आपको बताना है 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। अगला, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको बताना है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखना है दोनों क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। इसकी क्विज जाकर के ऐप पर सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में ऐसे ही धुआंधार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।